अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर इरफान अहमद चौधरी, कंसल्टेंट ट्रॉमा एंड ऑर्थोपेडिक सर्जन विद स्पेशल इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स इंजरीज एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट्स। मेरी नज़र से एक बड़ी इंटरेस्टिंग किताब गुजरी, उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना इस किताब का रिव्यू किया जाए और मैं अपने कुछ पॉइंट्स इसके साथ शेयर करूँ। मार्क मैनसन की ये किताब है जिसका नाम है द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक, जिसका मतलब ये है कि किस तरह आप तरीके से, खूबसूरती से सिर्फ उन चीज़ों की ज़िंदगी में परवाह करें जिनकी ज़रूरत है। ये तो इसका टाइटल है, लेकिन इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, तो हम इसको चैप्टर वाइज लेके चलते हैं। पहले चैप्टर में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात का उसने जिक्र किया, फीडबैक लूप फ्रॉम हेल। फीडबैक लूप फ्रॉम हेल का उसने कॉन्सेप्ट ये दिया कि एक ऐसी लूप बन जाती है, एक ऐसा सर्कल बन जाता है जिसमें आप परेशान हो या किसी मसले में हो, तो बजाय उस मसले को हल करने के आप उस मसले को सोच सोच के या उसके बारे में मजीद डिप्रेस होके, एंक्शियस होके उस मसले के सर्कल के अंदर चले जाते हैं और आप उस सर्कल को ब्रेक नहीं कर पाते। इसकी उसने कुछ एग्जाम्पल दिए, जैसे अगर आप एंक्शियस हैं, आप परेशान हैं कि आपने किसी इंसान से बात करनी है जाकर किसी डीलिंग के बारे में, या आपने किसी काम से इनकार करना है, लेकिन अब आप इस बारे में परेशान हैं कि आप कैसे जाकर बात करेंगे। ये सोच के कि आप कैसे बात करेंगे आप मजीद परेशान होते हैं, तो आप अपनी परेशानी के बारे में मजीद परेशान होकर एक सर्कल में चले जाते हैं, एक लूप में चले जाते हैं। हालांकि आपको ये लूप ब्रेक करनी चाहिए थी और कहीं ना कहीं इस मसले को हल करना चाहिए था, लेकिन आप उस सर्कल, उस लूप के अंदर चले गए। और मेरा ख्याल है, मैं इससे टोटली एग्री करता हूँ कि मैं या आप कभी ना कभी किसी न किसी ज़िंदगी के मोड में इस लूप के अंदर चले जाते हैं, जब हम मसला हल करने की बजाय उसके बारे में परेशान होकर, एंक्शियस होकर उस मसले के सर्कल में जाके अपने आप को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इस सर्कल, इस लूप की बहुत बड़ी वजह उसने सोशल मीडिया करार दी कि आजकल आप अपने घर में बैठे, काउच में बैठे और आपके पास कोई पॉजिटिव चीज़ एक्सपीरियंस करने के लिए नहीं है, या आप कुछ परेशान हैं, कुछ अफसरदा हैं, कोई किसी मसले का शिकार है, आप अपना मोबाइल पकड़ के फेसबुक ऑन करते हैं और उधर 300 से 500 लोग अपने पॉजिटिव एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं और वहाँ पे हर बंदा कोई ना कोई ऐसी पोस्ट शेयर कर रहा है जिससे ये जाहिर हो रहा है कि वो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। लेकिन उसी वक्त आप ये सोचते हैं कि मैं तो एक मसले का शिकार हूँ और हर तरफ पॉजिटिविटी है, मेरे पास कुछ पॉजिटिव शेयर करने को नहीं है। इसको देखते हुए, इसको सोचते हुए आप मज़ीद डिप्रेशन में चले जाते हैं। बहुत बड़ा कॉज जो है फीडबैक लूप फ्रॉम हेल का, वो ये सोशल मीडिया को उसने बताया आजकल के दौर में। और उसको स्ट्रेंथन करने के लिए उसने एक राइटर जॉर्ज ऑवेल की एक सेइंग कही है। उसने कहा कि समटाइम्स मसले का हल हमारी नाक के बिल्कुल सामने पड़ा होता है, हमारी आंखों के बिल्कुल सामने पड़ा होता है, बट हम उसको देख नहीं रहे होते। उसकी बजाय हम क्या कर रहे होते हैं, हम सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे होते हैं, एंटरटेनमेंट की चीज़ें देख रहे होते हैं, और वो एंटरटेनमेंट और सोशल मीडिया की चीज़ें बेसिकली हमें हेल्प नहीं कर रही होती बल्कि वर्सन कर रही होती हैं, क्योंकि आप अपने इर्द गिर्द वो एस्पेक्ट देख रहे होते हैं जो एक्चुअली ट्रू नहीं है। खुश कैसे रहा जाए, ये एक ऐसी लाइन है जो 80 लाख दफ़ा पिछले कुछ सालों में फेसबुक पे शेयर हुई है, लेकिन राइटर के नज़र में खुश कैसे रहा जाए एक ऐसी लाइन है जो बिल्कुल फजूल लाइन है, क्योंकि किसी के पास भी इस चीज़ का राज नहीं है कि खुश कैसे रहा जाए। इनफैक्ट राइटर के मुताबिक तो खुश कैसे रहा जाए के पीछे हमें बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर फॉर पॉजिटिव एक्सपीरियंस इज इटसेल्फ अ नेगेटिव एक्सपीरियंस। मतलब यह है कि जब आप एक पॉजिटिव चीज़ के लिए कोशिश और तगोदो इतनी ज़्यादा करना शुरू कर दें तो वो आपकी ज़िंदगी का एक नेगेटिव एक्सपीरियंस बन जाएगा। इसको कुछ एग्जांपल से उसने शेयर किया कि पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ों को लेके सोशल मीडिया की वजह से आप बाजू का समझते हैं कि नेगेटिव चीज़ को तो एक्सपीरियंस करना ही नहीं चाहिए। जब आप किसी पॉजिटिव चीज़ की तरफ जा रहे हैं, जब आप इन सर्च ऑफ हैप्पीनेस जा रहे हैं, तो आपको पूरे रास्ते में हैप्पीनेस मिलनी चाहिए, बल्कि ऐसे नहीं है। जब भी हमें कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस आता है, हम वहाँ पे एक ब्रेक लगाते हैं, हम उस नेगेटिव एक्सपीरियंस के बारे में सोच के मजीद परेशान होकर उस लूप ऑफ हेल में चले जाते हैं। असल में हकीकत यह है कि किसी भी पॉजिटिव चीज़ को पाने के लिए आपको नेगेटिव एक्सपीरियंस से गुजरना चाहिए। छोटे छोटे एग्जांपल्स में, अगर आप जिम में वर्कआउट कर रहे हैं, तो जिम में वर्कआउट करते हुए जो आप पेन ले रहे हैं, जो आप नेगेटिव एक्सपीरियंस ले रहे हैं, वो अल्टीमेटली पॉजिटिव एक्सपीरियंस टुवर्ड्स अ गुड शेप बॉडी की तरफ जाएंगे। हर पॉजिटिव चीज़, हर सक्सेस जो आपकी लाइफ में आता है, वो इस चीज़ से मशरूत है हर तरह के किसी ना किसी तरह आप एक नेगेटिव एक्सपीरियंस से ज़रूर गुजरेंगे। तो नेगेटिव एक्सपीरियंस कभी भी एक ब्रेक नहीं होते आपकी लाइफ में। अक्सर ज़िंदगी में एडवाइस मिली होगी कि परवाह किए बगैर सब काम कर लिए जाएं। समझदार लोग ज़िंदगी की हर चीज़ को ये नहीं कहते कि हमें इसकी परवाह नहीं है, बल्कि वो ज़िंदगी की हर गैर अहम चीज़ को ये कहते हैं कि हमें इसकी परवाह नहीं है। वो अपनी परवाह, अपनी तवज्जो, अपने माइंड की प्रोसेसिंग सिर्फ उन चीज़ों के लिए रखते हैं जिसकी लाइफ में अपने फ्रेंड्स, फैमिली, अपने पैशन, अपने वर्क के बारे में परवाह किए जाएंगे। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपके रास्ते में आती हैं, आपको उनकी परवाह नहीं करनी, आपने हर चीज़ को रिस्पॉन्ड नहीं करना।
एजुकेटेड पैम्पर्ड मिडिल क्लास के बारे में राइटर बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लिखता है। वो कहता है कि इनके जो लाइफ प्रॉब्लम्स होते हैं बेसिकली वो साइड इफेक्ट्स होते हैं, लाइफ प्रॉब्लम्स नहीं होते। क्यों साइड इफेक्ट्स होते हैं? क्योंकि वो हर चीज़ के बारे में परेशान होना शुरू कर देते हैं। रियल प्रॉब्लम ये है कि आपकी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ी चीज़ हो नहीं रही। सो जब आपको फील हो कि आप बहुत छोटी छोटी चीज़ों के बारे में परेशान होना शुरू हो गए, तो इसका मतलब ये है कि आपकी एनर्जीज वेस्ट हो रही हैं। आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ी चीज़, कोई बहुत बड़ा इवेंट, कोई बहुत बड़ा पैशन इस टाइम मौजूद नहीं है। सो आपको उसके बारे में सोचना चाहिए। ओल्ड एज में जाते हैं तो आप रियलाइज करते हैं कि बहुत सारी चीज़ों के बारे में जब आप बहुत सोचते थे, बहुत परवाह करते थे, एक्चुअली वो तो मैटर ही नहीं करती, और इस चीज़ को वो मैच्योरिटी कहता है। और उस टाइम आप रियलाइज करते हैं कि बहुत सारी रिजेक्शन जो आपने यंग एज में फेस की थी और उस टाइम आपके लिए एक बहुत नेगेटिव मोमेंट था, एक्चुअली वो टर्न आउट टू बी अ पॉजिटिव एक्सपीरियंस। और उसके बारे में अब आप सोच के खुश होते हैं कि उस टाइम वो रिजेक्शन होना बेहतर था। इस रिजेक्शन को आप बहुत सारी सूरतों में ले सकते हैं, किसी रिलेशनशिप में रिजेक्शन या किसी जॉब में रिजेक्शन। और मेरा ख्याल है कि हम में से हर कोई किसी न किसी रिजेक्शन को इस वक्त सोच के यही सोचेगा दैट इट वर्क फॉर द बेस्ट। और इसी तरह मेच्योरिटी जो एज के साथ साथ आती है वो हमें ये सिखाती है कि हमें किन चीज़ों की परवाह करनी है और किन चीज़ों की परवाह नहीं करनी। इसलिए सबसे पहले तो हमें रियलाइज़ करना चाहिए कि ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ख़राब हो सकती हैं और ये ज़िंदगी का पार्ट है। जब तक हम इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मेरा नहीं ख्याल कि हम आगे मूव कर सकते हैं। क्योंकि जब आप ये समझना शुरू कर देते हैं कि ज़िंदगी में कोई चीज़ भी गलत नहीं होनी चाहिए, कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस नहीं आना चाहिए, तो फिर आप उस लूप ऑफ हेल में चले जाते हैं। सबसे पहले तो आपने ये रियलाइज़ करना है कि ज़िंदगी में चीज़ें गलत हो सकती हैं, और जब आप ये रियलाइज़ कर लेते हैं, इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो मेरा ख्याल है उसके बाद पॉजिटिव चीज़ों की तरफ जाना आसान हो जाता है। क्योंकि रियल प्रोग्रेस यही है कि आप पेन को अपना टूल यूज़ करें, ना कि पेन को अपनी सफरिंग यूज़ करें। पेन को अपना टूल यूज़ करते हुए सक्सेस की तरफ जाते हुए उस पेन को अल्टीमेटली क्या होगा कि नेगेटिव एक्सपीरियंस बेसिकली पॉजिटिव एक्सपीरियंस की तरफ एक रोड बन जाएगा। फर्स्ट चैप्टर की समरी थी जिसमें वो फीडबैक लूप फ्रॉम हेल का जिक्र करता है, जिसमें वो लिंक करता है इसको सोशल मीडिया से और आजकल हमारे इस कॉन्सेप्ट से कि मेरी ज़िंदगी में तो कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस की कोई पेन आ ही नहीं सकती। जब हम नेगेटिव एक्सपीरियंस और पेन को अपना टूल, अपना पावर यूज़ करना शुरू कर देंगे, उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, तो अल्टीमेटली हम पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ेंगे। सो इन शॉर्ट, एक्सेसिव पॉजिटिव एक्सपीरियंस की डिज़ायर बेसिकली एक नेगेटिव एक्सपीरियंस बन जाता है, और एक्सेप्टिंग अ नेगेटिव एक्सपीरियंस एंड utilizing it as a tool and power towards success एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस बन जाता है। नेक्स्ट टाइम मैं इसके और इंटरेस्टिंग चैप्टर की समरी और अपना रिव्यू डिस्कस करूंगा। थैंक यू।